हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है लोअर डिविजनल क्लर्क का। ठीक है, एलडीसी का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि हमारा हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है शिमला के अंदर, इसके द्वारा कंडक्ट कराया गया। ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में कुछ समय पहले जो है एलडीसी और एमटीएस के लिए जो है रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इसकी कुछ एक वैकेंसी जो है रिलीज की थी। उसके लिए जो रिटर्न एग्जाम है एलडीसी का वो मॉर्निंग में 25 मार्च आज की जो दिनांक है उसमें 10 से 12 का जो टाइम स्लॉट था मॉर्निंग का, उसमें एलडीसी का क्वेश्चन जो है एलडीसी का जो है पेपर हुआ। और इवनिंग का जो समय था 3 से 5 उसमें एमटीएस का पेपर आपका कंडक्ट कराया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पेपर है एलडीसी का, इसको हम डिस्कस करेंगे। टोटल जो क्वेश्चन आए थे, मैं पहले आपको जो है ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें रीजनिंग थी, मैथ था, आपकी जीके थी और इंग्लिश थी। ठीक है, 4 जो है इसमें सेक्शन थे, तो चारों सेक्शन 25-25 मार्क्स के थे, 25-25 क्वेश्चन आए थे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये रहेगा जीके के ऊपर। ठीक है, इसका जो पूरा पीडीएफ है, पूरे पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और एमटीएस का जो पेपर है वो भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जीके के जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम देख लेते हैं। काफी आसान पेपर आया हुआ था। यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर और सिग्नेचर थे जो कि मैंने हाइड कर रखे हैं। काफी आसान पेपर था। ठीक है, और आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ एक क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के काफी अच्छे हैं हिमाचल के, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में वो रिपीट कर जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जो है जल विद्युत परियोजना है, किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो दिबांग जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये कहां पे है? ये अरुणाचल के अंदर है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो एनएचपीसी। ठीक है, एनएचपीसी द्वारा जो है ये बनाई जा रही है। इसी के साथ आपको याद करना है। ठीक है, दिबांग जो है एक नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी की? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, जो कि आपका एग्जाम जो कि हमीरपुर बोर्ड एग्जाम लेता था उनमें अक्सर पूछा जाता था इस नदी के बारे में, दिबांग नदी के बारे में। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र की रिवर है, जो है ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पे बहती है? ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एएमडी, ठीक है, हैज फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिथियम रिजर्व इन विच स्टेट? तो लिथियम रिजर्व जो है अभी एएमडी ने कहां फाइंड आउट किया है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालांकि जम्मू कश्मीर के बाद एक और आपको ऑप्शन याद करना है, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, एक और जो स्टेट याद करनी है आपको, कर्नाटका के अंदर भी एएमडी ने जो है फाइंड आउट किया है। कर्नाटका में कहां पे? मांड्या डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको याद करना है। मांड्या डिस्ट्रिक्ट जो कि है कहां की? कर्नाटका की। वहां पे भी जो है लिथियम रिजर्व जो है हमारे एएमडी ने फाइंड आउट की है। अब एएमडी के बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, एएमडी की एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट जो हमारा रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज हैदराबाद। का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, एएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पोंग बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो पोंग बांध सभी को पता है। ठीक है, हिमाचल का एक क्वेश्चन है, तो ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर जो है यहाँ पे झील है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन जाएगा? सी। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से आया हुआ है। यहाँ पे जब घरेलू बाजार में सामान अधिक कीमत पर और विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचा जाता है तो ये स्थिति कहलाती है डंपिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डंपिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन एचपीएससी में जब हम एचपीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, हमीरपुर बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते थे, तो वहां पे मैंने 3 to 4 टाइम इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड ने इसको बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो महावीर के अनुयायियों को कौन सा मूल नाम दिया गया था? उनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, महावीर जो थे ये कौन से थे? ये जैन के जो है 24वें तीर्थंकर थे। टोटल कितने जैनों में कितने तीर्थंकर हुए? ठीक है, उनके जैनों के जो गुरु हुए टोटल वो हुए 24। ठीक है, और उनमें जो 24वें थे दैट इज महावीर जैन। ठीक है, इनके जो अनुयायी थे इनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट देखिएगा, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद नाफ्ता जागती प्रोजेक्ट? तो नाफ्ता जागती प्रोजेक्ट से कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये है सतलुज रिवर के ऊपर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बन जाएगा। ऐसा किसके द्वारा बनाया जाता है? एसजेवीएन। ठीक है, इसकी जो संचालन समिति है दैट इज एसजेवीएन। नेक्स्ट देखिएगा,
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट कर जाए। विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, जो पीएम जन औषधि परियोजना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। सांची स्तूपा वर मेड इन द ईरा ऑफ, सांची स्तूप जो है किसके ईरा में बनाए गए थे? तो अशोका, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। ये बिल्कुल काफी लो लेवल के जो है ये क्वेश्चन थे। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क का हालांकि एग्जाम था, लेकिन क्लर्क के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। अशोका जो था वो मौर्य किंगडम था, आप सभी को पता है। ठीक है, एक युद्ध हुआ था कलिंग का। कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म को इसने अपना लिया था? तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, राजा अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो सांची के जो स्तूप्स है, ठीक है, स्तूपों को अक्सर पूछा जाता है कि स्तूप्स जो है वो किससे रिलेटेड है? तो बौद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, बौद्धों से रिलेटेड है स्तूपास। तो सांची स्तूपा जो है किसके शासनकाल में बनाए गए? अशोका के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल बूंदे और बुलबुले किस परिघटना के कारण आकार ग्रहण करते हैं? जो बबल्स होते हैं या लिक्विड ड्रॉप्स होती है, वो शेप जो अक्वायर करती हैं वो किस फिनोमिनन की वजह से करती है? तो ये करती है सरफेस टेंशन की वजह से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप्स है उनकी जो स्फेरिकल शेप होती है वो किसकी वजह से होती है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। और एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो भी ड्रॉप्स होते हैं वो चमकते क्यों हैं? ठीक है, वो चमकते क्यों हैं? अगर हम चमकने की बात करें तो चमकने के लिए जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकते हैं। लेकिन यहाँ पे शेप की बात की गई है कि उनका आकार जो है किसकी वजह से बनता है? तो ये बनता है सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट देखिएगा, ध्रुवी वेटलैंड वेयर बर्ड सर्वे वाज कंडक्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्रुवी वेटलैंड से पूछा गया है। ध्रुवी वेटलैंड जो है ये गुजरात का वेटलैंड है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का है? गुजरात का। यहाँ पे क्या किया गया? अभी हाल ही में बर्ड सर्वे किया गया। टोटल जो वेटलैंड कितने हैं इंडिया में अभी की अगर हम बात करें तो अभी करंट टाइम में भारत में 75 वेटलैंड है। नए जो है 11 नए वेटलैंड जोड़े गए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। वहां पे एक नए क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। और अगर हम करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अनसुप्पा लेक, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अनसुप्पा लेक जो है ये भी एक वेटलैंड है जो कि हाल ही में ऐड किया गया। आप क्या कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से स्टेट के अंदर है? कौन से स्टेट के अंदर ये लोकेटेड है? नेक्स्ट देखिएगा, वेस्टिगल ऑर्गन कौन से होते हैं? अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं? तो अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जो कि अल्प विकसित होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, जो कि अल्प विकसित होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऐसे यूजलेस ऑर्गन्स जो कि जिनकी जो डेवलपमेंट होती है वो अनकम्प्लीट होती है। ठीक है, इनकम्प्लीट होती है जिनकी डेवलपमेंट, जैसे अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स का नाम आपने सुना होगा, तो बाद में जो है डॉक्टर द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो ये ऐसे अंग होते हैं जो कि अल्प विकसित होते हैं, इनका पूरी तरह से विकास भी नहीं हो पाता और इनका कोई भी कार्य नहीं होता शरीर के अंदर। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द विच एक्टिविटी? तो आयोडीन जो है किसके लिए जरूरी होती है? तो थायराइड के लिए जो है आयोडीन का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। हु वाज सिलेक्टेड पद्मश्री 2023 फॉर हिमाचल प्रदेश, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सॉरी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से 2023 के जो पद्मश्री है वो किसको दिया गया? तो अभी आपको याद करना है कि 106 जो है टोटल जो पद्मा अवार्ड्स है वो दिए गए, जिसमें से 6 जो है पद्म विभूषण, जो कि हाईएस्ट होता है पद्मा अवार्डों में, विभूषण। ये आपको याद करने हैं कि 6 जो ये पर्सन्स है कौन से हैं और उनकी फील्ड कौन सी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर हम हिमाचल से बात करें, पद्मश्री दिया गया है किसको? श्री नेकराम शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा ऑप्शन। ठीक है, आप अपनी जो क्वालिटी है, यूट्यूब की क्वालिटी जो है वीडियो की, उसको 360 कर लीजिएगा। तो नेकराम शर्मा से जो है, नेकराम शर्मा जी को जो है ये अवार्ड दिया गया। और जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है, जो हाई लेवल के एग्जाम हैं, वहाँ पे इनके बारे में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये किस फील्ड से रिलेटेड है? ये फील्ड, इनकी जो फील्ड है वो है एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करते हैं। और इन्होंने एक प्रणाली जो है डेवलप की है, दैट इज 9 अनाज। ठीक है, 9 अनाज या 9 अन्न, इसको हम बोलते हैं 9 अनाज प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली को याद कर लीजिएगा आप, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 9 अनाज प्रणाली के नायक के रूप में किसे जाना जाता है? क्योंकि इनको कहा जाता है 9 अनाज प्रणाली के
विधाता, ठीक है। तो नेकराम शर्मा, इन्होंने जो प्रणाली, जो एक सिस्टम डेवलप किया है एग्रीकल्चर में, दैट इज 9 अनाज। 9 अनाज का बेसिकली मीन्स क्या है कि एक ही फील्ड के अंदर 9 तरह की जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको उगाया जाता है, ठीक है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके से जो है 9 तरह की जो फसलें हैं उनको उगाया जाता है एक ही जगह पे। तो इसका जो फील्ड का नाम दे रखा है, जो सिस्टम का नाम दे रखा है, दैट इज 9 अनाज, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पूछ लिया जाए आपसे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। हमारा भारत का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो सबसे पहले कब आया था, ये आया था 1986 में, 24 दिसंबर 4 दिसंबर 1986 में आया था। तो 24 दिसंबर को ही हम क्या मनाते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे। भारत का जो राष्ट्रीय कंज्यूमर डे है, उपभोक्ता दिवस है, वो कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, ठीक है। तो डे भी आपको याद करना है। और फर्स्ट टाइम कब आया था, 1986 में आया था। अभी 2019 में जो है इसको अमेंड किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा की जो स्थापना है ये उसको फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदयन द्वारा जो है राजगृह से, उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी राजगृह, वहां से चेंज करके इसने जो कैपिटल बनाई थी अपनी, वो पाटलिपुत्रा बनाई थी। और अजात शत्रु, जो इनके पिता थे अजात शत्रु, उनको मार के जो है ये राजा बना था। ये जो वंश था हर्यंक वंश इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इनके जितने भी राजा बने हैं ये अपने पिता को मार कर ही इन्होंने सत्ता हासिल की है, और इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ये गीत गोविंद के लेखक कौन से हैं, तो गीत गोविंद जो है ये जयदेव जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है। तो रैमन मैग्सेसे जो अवार्ड है, रैमन मैग्सेसे जो थे ये पूर्व के राष्ट्रपति थे, कहाँ के, फिलीपींस के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पे जो है अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड शुरू हुआ था 1958 में। कब शुरू हुआ था, 1958 में जो है ये शुरू हुआ था। फिलीपींस की जो राजधानी है दैट इज मनीला। फिलीपीन की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, वो मनीला में है। यहीं पे एक आपको याद करना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जो हमारा बैंक है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर भी मनीला के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आईएमएफ ने अभी एक जो है रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें उसने कहा है कि कौन सी कंट्री के पास 50% पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करने का जो है पोटेंशियल है ग्लोबल ग्रोथ में, तो ये है इंडिया, ठीक है। भारत के पास जो है पूरे ग्लोबल ग्रोथ पे 15% का जो पोटेंशियल है उसको कंट्रीब्यूट करने का। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आईएमएफ जो है ये स्टैंड करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसकी जो एमडी है अभी उनका नाम है जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया जो है उसकी हेड है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। जो हमारे मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार हमारे पास, 6 मौलिक अधिकार है हमारे, ठीक है। इनको कौन सस्पेंड कर सकता है, तो इनको सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा कहता है, तो आर्टिकल 359 जो हमारा आर्टिकल है उसके अनुसार जो हमारे राष्ट्रपति है वो हमारे मौलिक अधिकारों को जो है खत्म कर सकते हैं। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। 2 ऐसे आर्टिकल है, जो 2 हमारे ऐसे फंडामेंटल आर्टिकल्स है जो निलंबित नहीं होते नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपना फंडामेंटल राइट्स से अडॉप्ट कहाँ से करे हैं, तो ये हमने अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है यूएसए से। कहाँ से, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं। व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए जो है ये कब शुरू हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001-2 में जो है ये पास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब आया था, 2001 में आया था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मिड डे मील जो योजना है वो कब शुरू हुई थी, तो ये 1995 में शुरू हुई थी, ठीक है। कई जगह आपको ऑप्शन में 1996 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1995 में जो है ये शुरू हुई थी। अब जो है कौन इसको कवर कर रहा है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, भारत का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो है ये योजना कवर की जा रही है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था भारत का, ये आया था 2013 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं हम भूकंप की तीव्रता को, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं उनकी इंटेंसिटी को किस पे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। अच्छा, किस पे मापा जाता है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, दैट इज सिस्मोग्राफ।
हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, तो इसको सिस्मोग्राफ द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, हु फ्रॉम HP वोन गोल्ड मेडल 15 मास्टर नेशनल गेम हेल्ड एट वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी में जो है मास्टर गेम्स हुई। कौन था एडिशन था? 5th एडिशन था। तो इसमें किसने जो है हिमाचल से गोल्ड मेडल जीता? दैट इज भूपिन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, भूपिन शर्मा कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो बैडमिंटन। कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? बैडमिंटन में जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। अभी जो हमारी 5th मास्टर नेशनल गेम्स हुई, इससे पहले जो 4th मास्टर गेम्स हुई थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। अच्छा, कहाँ से है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट से। सोलन में कहाँ से? परमाणु से। कहाँ से है ये? परमाणु से है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से है भूपिन शर्मा। ठीक है, कौन सी फील्ड से है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद करना है ये कहाँ से है, कौन सी फील्ड से है। तो ये बैडमिंटन की फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइगर सेंचुरी। ठीक है, कौन सी एक टाइगर जो है अभ्यारण्य नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो काजीरंगा भी है, ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़ और रणथंभौर चारों है ऑप्शन। तो इसका हो सकता है ग्रेस मार्क मिले। ठीक है, काजीरंगा जो है वैसे तो जो एक सिंग वाले गैंडे हैं उनके लिए फेमस है, लेकिन इसको जो है टाइगर रिजर्व भी रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा कि इसका आंसर क्या माना गया है। हालांकि इसमें जो है ग्रेस मार्क मिलना चाहिए क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक है, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है, पहली महिला अध्यक्ष की बात की गई है तो ये है एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड। तो इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड जो है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है 11 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन थे टोटल जीके के, जो कि इस एग्जाम में पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको जल्दी वीडियो कल तक आपको जो है उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इसका पीडीएफ जो है कल 8 बजे मॉर्निंग में 8 बजे जो है आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, फुल पीडीएफ, पूरा जो पेपर का पीडीएफ है। इसके अलावा अगर अदर पार्ट का भी आपको सोल्यूशन चाहिए, मैथ का सोल्यूशन, रीजनिंग का और इंग्लिश का सोल्यूशन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आप हिमाचल के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है हम कंसिस्टेंसी रखेंगे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।